स्टूडेंट जैसा कि हम इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि एक ऐसा इंटीग्रैंड यानी जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसमें अगर रेडिकल यानी डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन हो और रेडिकल साइन के अंदर आपके पास जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में लेके आने की कोशिश करेंगे या लेके आएंगे और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन करा के हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं जो कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लेके आए और फिर हमने देखा जी उसकी जो रिजेंबलेंस है वो किसके साथ मैच कर रहा है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन उसके लिए सूटेबल है। ये सब्स्टिट्यूशन यानी ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सूरत में आया था, तो उसके लिए x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा जो था वो एक सूटेबल चॉइस थी हमारे पास। ठीक है, अब हम उसको इसी तरह से करते हैं। चलें जी, अब हम क्या करते हैं जी, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूट कैसे करूँगा, फर्ज कर लें, मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो चलें ठीक है, मेरे पास जो y है, चलें फर्ज करें मेरे पास जो y है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3/4, 2 इंटू एक्स माइनस 3/4। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं देखें इसको रखता हूँ, सिर्फ x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक और वेरिएबल 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 के बराबर रख दिया। अब अगर मैं डिफरेंशियल यूज करता हूँ, डिफरेंशियल इस्तेमाल करता हूँ, तो डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x dx के इक्वल। चूंकि 2x यानी 2 कोफिशिएंट है और dx साथ आ जाएगा और d जो 3/4 होगा ये क्या होगा, 0। ठीक है, तो 2x dx, तो यहाँ से मेरे पास dx जो है अगर आप देखें तो dx किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाएगा 1/2 dy, 1/2 dy। ठीक है, चलें जी, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन का साइन dx के इक्वल है 1/2 dy के इक्वल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा जी 3/2 जो कि है 9 चलें 3/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। चलें जी, होल स्क्वायर रूट, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, पीछे सिर्फ आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसकी होगी, dy ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, आई मीन 3/2 स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर जो कि किसके बराबर बनता है, साइन इनवर्स के। चूंकि डिफरेंशिएशन में ये फार्मूला साइन इनवर्स का होता है, इस तरह का फार्मूला, ये बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स y ओवर a कितना है 3/2 y ओवर a प्लस c। अब इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो जाहिर है वो बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स y किसके इक्वल है, y आपने सपोज किया था 2 इंटू इस तरह से y किसके इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 और ओवर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको किस तरह से कि अगर आप 1/2 एज इट इज साइन इनवर्स ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 4/3 इंटू एक्स माइनस 3/4 प्लस c प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो आप इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वन स्टेप अहेड यानी एक स्टेप आप और कर सकते हैं इस तरह से कि 1/2 साइन इनवर्स ये 4 मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा 4x माइनस, यानी सिर्फ 4 मल्टीप्लाई होगा 4x और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये हमने इंटीग्रेशन की है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर।